दोस्तों WWE रो का इस हफ्ते का एपिसोड अभी खत्म हो चुका है। ये काफ़ी अच्छा एपिसोड था और इसमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। WWE चैंपियन बॉबी लेस्ली का ज़बरदस्त प्रोमो देखने को मिलता है और साथ ही एलिमिनेशन चैम्बर 2000 का शानदार बिल्डअप भी देखने को मिला। आइए नजर डालते हैं WWE रो में क्या हुआ। रो की शुरुआत में अकादमी और आर के ब्रो के बीच क्विज बोल्ट होता है। क्विज बॉल के साथ रो की शुरुआत हुई और रिंग में चारों सुपरस्टार मौजूद थे। शुरुआत में अल्फा एक्स के पास लीड थी और उनके पास इस चैलेंज को जीतने का काफी अच्छा मौका था। हालांकि चैट गेबल द्वारा कुछ सवालों के गलत जवाब दिए गए और इस बीच रैंडी ऑर्टन और रिडल ने सही जवाब देते हुए इस चैलेंज को जीत लिया। इसी के साथ अब आर के ब्रो रो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रीमैच खेलने के लिए अभी क्वालिफाइड हो गए हैं। इसके बाद अल्फा एकेडमी और स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलती है। स्ट्रीट प्रॉफिट ने क्विज बॉल हारने के लिए अल्फा एकेडमी का मजाक करते हैं और उन्हें मैच के लिए चैलेंज करते हैं। ओटिस ने मोटेज स्पॉट पर अटैक कर दिया। स्ट्रीट प्रॉफिट ने शुरुआत में मैच में अच्छी पकड़ बनाई और अच्छा तालमेल भी देखने को मिलता है। रिंग में डॉकिस ने गेबल को सुपर स्लैग दिया और डबल अंडर हुक नेक ब्रेकर भी दे दिया। हालांकि ओटिस ने अपने पार्टनर को बचा लिया। मोडेस फोर्ड ने जबरदस्त डाइट ओटिस के ऊपर लगाई। रिंग में डॉकिस ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा, लेकिन अंत में चैट गेबल ने पिन करते हुए इस मैच को जीत में तकसीम कर लिया। तो इसी के साथ स्ट्रीट प्रॉफिट की यहाँ एक और हार हो जाती है और अल्फा एकेडमी मैच जीत जाती है। इसके बाद MVP और बॉबी लेस्ली का सेगमेंट देखने को मिलता है और MVP कहते हैं कि बॉबी लेस्ली को पिछले हफ्ते सेलिब्रेशन करना चाहिए था। उन्हें यह भी कहा कि लेस्ली को नहीं पता था कि रोमन रेंस लेसनर पर अटैक कर दिया है। MVP ने निराशा दिखाई और बॉबी लेस्ली को एलिमिनेशन चैम्बर मैच में डाल दिया उसी के ऊपर। MVP ने बॉबी लेस्ली को जीतने हुए टाइटल रिटेन करने की भविष्यवाणी भी कर दी है। बॉबी लेस्ली ने कहा कि ब्रॉक लेसनर ने उनकी बेइज्जती की और उन्हें फिर लेसनर पर साधा निशाना। बॉबी लेस्ली ने कहा कि ब्रॉक लेसनर आखिर बार रो में कब लड़े थे या फिर सफलतापूर्वक आखिरी बार कब अपनी चैंपियनशिप को रिटेन की। लेस्ली ने बड़ा दावा किया कि वो लेसनर के साथ चैम्बर में बंद होने वाले नहीं हैं, बल्कि लेसनर उनके साथ बंद होने वाले हैं। बॉबी लेस्ली ने कहा कि एलिमिनेशन चैम्बर के बाद ब्रॉक लेसनर हॉस्पिटल में अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे और वेस्टमिनिया को मेन इवेंट करेंगे। इसके बाद सेथ रॉलिंग्स का एक सेगमेंट देखने को मिलता है केविन ओवेन और सेथ रॉलिंग्स का। सेथ रॉलिंग्स कहते हैं कि केविन ओवेन को एलिमिनेशन चैम्बर मैच में क्वालिफाइड नहीं करने की उसे थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन केविन ओवेंस भी कहते हैं कि जब वो ऑस्टिन थ्योरी को फिर दोबारा मैच हरा देंगे तो उसको एलिमिनेशन चैम्बर में शामिल कर लेना चाहिए। सेथ रॉलिंग्स कहते हाँ इसके बारे में कुछ मैं सोचूंगा, लेकिन केविन ओवेंस फिर कहते कि रॉलिंग्स के कहने पर मुझे कोई विश्वास नहीं आ रहा है। इसके बाद द मिज टीवी का एक सेगमेंट देखने को मिलता है। द मिज और उनकी पत्नी मिज टीवी पर सेगमेंट लेकर आए थे। उनके इस सेगमेंट में मिस्टीरियो फैमिली स्पेशल गेस्ट थे। रेम स्टूडियो ने द मिज को चीटर कहा, लेकिन मिज ने बेथ फिनिक्स के ऊपर निशाना साधा। मिज ने कहा कि उनसे एलिमिनेशन चैम्बर में जगह बनाने का मौका छीना गया है। मिज और मरीज ने रेम स्टूडियो की बुरी तरह से बेइज्जती करते हैं। डोमिनिक ने मिज को उनके पिता की तरफ से थोड़ी बेइज्जती देखने को मिलती है। मिज कहते हैं कि डोमिनिक की हाइट रेम स्टूडियो से ज़्यादा है और क्या उन्हें यकीन है कि वो एडी के बेटे नहीं हैं। डोमिनिक इस बात पे गुस्से हो जाते हैं और मिज के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद मैच हो जाती है द मिज की और डोमिनिक मिस्टूडियो के बीच में। डोमिनिक मिस्टूडियो ने द मिज को 619 मूव देने का प्रयास किया, लेकिन मरीज उनसे थोड़ा ध्यान भटका देती है। रेफरी ने मरीज को रिंग साइड से बैन कर देते हैं और इस बारे में रेम स्टूडियो ने मौके का फायदा उठाते हुए मिज को ट्रिप किया। अंत में डोमिनिक मिस्टूडियो ने द मिज को रोल अप करते हुए इस मैच को जीत में तकसीम कर लेते हैं। इसके बाद वुमेन्स के एक मैच देखने को मिलती है जिनमें बियांका ब्लेयर और निकी एहेस के बीच में। बियांका ब्लेयर ने निकी एहेस को ड्रॉप किक देते हुए रिंग में
रिंग से बाहर कर देती है और निकी ने एप्रन का सहारा लेते हुए बियंका पर अटैक कर देती है। बियंका बेलर ने काउंटर करते हुए 2 बॉडी स्लैम और 2 सुपर स्लेक्स दे देती है। निकी ने बियंका को बॉटम टर्नबकल पर धकेला और फिर डीडीटी लगाया। हालांकि बियंका बेलर ने काउंटर करते हुए निकी को केओडी हिट करते हुए इस मैच को जीत लेती है। इसके बाद एक और मैच देखने मिलती है तगड़ी, केविन ओवेन और ऑस्टिन थ्योरी में दोबारा एक मैच दोनों का मुकाबला होता है। दोनों के बीच इस हफ्ते भी सिंगल मैच देखने को मेरे को मिलती है। केविन ओवेस और ऑस्टिन थ्योरी के बीच एक्शन सिर्फ रिंग में अंदर नहीं बल्कि बाहर भी दोनों की तरफ से देखने को मिलता है। ओवेस ने थ्योरी को स्टील स्टेप्स पर स्मैश किया और समरस्लॉट भी लगाया। ऑस्टिन थ्योरी ने मैच में वापसी का भरपूर प्रयास किया, लेकिन अंत में केविन ओवेस ने स्टनर हिट करते हुए इस मैच को जीत लेते हैं। इसके बाद लीटा का एक सेगमेंट देखने को मिलता है। लीटा ने रॉयल रंबल मैच में अपनी वापसी के बारे में बात करती और कई सुपरस्टार उन्हें सामने होते हुए दिखाई दिया। हालांकि वो बेकी लिंच के खिलाफ लड़ने का उसको मौका नहीं मिला, इसकी वजह से वो उनको ये चैलेंज किया है। इसी बीच बेकी लिंच वहाँ आती और खुद को हर बार साबित क्यों करना पड़े वो उसकी बात करती है। बेकी लिंच ने लीटा की तारीफ की और कहा कि अगर लीटा नहीं होती तो आज बेकी लिंच भी नहीं हो सकती थी। इसके बाद बेकी लिंच ने कहा कि अब वो यहाँ है तो लीटा नहीं हो सकती है। दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से निशान साधती है और इस बीच लीटा ने दावा किया कि वो चैंपियन बनने वाली है। लीटा ने ट्विस्ट ऑफ फेट देने का प्रयास किया, लेकिन बेकी लिंच ने काउंटर करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देती है। बेकी लिंच ने मैन हैंडल स्लैम देने की कोशिश की, लेकिन इस बार लीटा ट्विस्ट ऑफ फेट देने में कामयाब हो जाती है और उन्हें मून स्लॉट भी लगा देती है। इसके बाद लेडीज वुमेन्स का एक सिंगल मैच देखने को मिलता है जिसमें लिव मोर्गन और डूड्रोव के बीच में। लिव मोर्गन ने डूड्रोव को टक्कर देने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन डूड्रोव ने अपनी पावर का बहुत इस्तेमाल किया। लिव मोर्गन की हर कोशिश पर डूड्रोव ने पानी फेरा और उन्हें मैच जीतने नहीं दिया। मोर्गन ने हरिकनरा मूव देने का प्रयास किया, लेकिन डूड्रोव ने उसे भी काउंटर में तकलीफ कर दिया। अंत में डूड्रोव ने लिव मोर्गन ऊपर कॉर्नर स्प्लैश हिट करते हुए इस मैच को जीत लेती है। इसके बाद एक और मैच देखने को मिलती है रिडल और सेथ रॉलिंग्स के बीच में। रॉ के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंग्स और रिडल के बीच एक सिंगल मुकाबला देखने को मिलता है। इस मुकाबले की शुरुआत में सेथ रॉलिंग्स ने दबदबा बनाया और जबरदस्त बकल ब्लॉक भी लगाया। सेथ रॉलिंग्स ने पूरी तरह से मैच में दबदबा बना के रखा था, लेकिन रिडल ने भी बेहतरीन तरीके से वापसी की। उन्हें रिंग के बाहर एप्रन से पेनल्टी किक लगाई और फिर स्प्रिंगबोर्ड फ्लोइंग ड्रॉप मूव भी लगाया। केविन ओवेंस यहाँ रिडल पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ रिडल की डिस्क्वालीफाइड के जरिए मैच जीत हो जाती है। रैंडी ऑर्टन ने रिंग में एंट्री की और केविन ओवेंस के ऊपर आरको भी लगा देते हैं, तो इस डिस्क्वालीफाइड में रिडल को ये मैच जीत मिल जाती है। इसके बाद टैग टीम हो जाती है सेथ रॉलिंग्स और केविन ओवेंस और उधर आरके ब्रो, रिडल और रैंडी ऑर्टन की। शुरुआत में आरके ब्रो टीम ने दबदबा बना के रखते हैं, लेकिन केविन ओवेंस ने टैग हासिल करते ही मैच का रुख अपनी टीम की ओर कर देते हैं। उन्हें रिडल के ऊपर मून स्लॉट मूव भी लगा देते हैं। ओवेंस और रॉलिंग्स ने रिडल के ऊपर डबल मूव लगाते हैं। इन दोनों में रिडल को रैंडी ऑर्टन का टैग नहीं देने देते हैं। रिडल ने आखिरकार जबरदस्त मूव ओवेंस के ऊपर हिट कर देते हैं और फिर ऑर्टन को टैग दे देते हैं। ऑर्टन ने आते ही पलटवार कर दिया और सेथ रॉलिंग्स के ऊपर डीडीटी लगाया। सेथ रॉलिंग्स और केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन को आरको देने के से रोक लेते हैं। अंत में सेथ रॉलिंग्स ने रिडल के ऊपर शानदार मूव हिट करते हुए अपनी टीम के में जीत दर्ज कर देते हैं। हालांकि एकदम से रैंडी ऑर्टन ने आरको केविन ओवेंस को लास्ट में आरको देते थे, लेकिन सेथ रॉलिंग्स और केविन ओवेंस इस मैच को जीत जाते हैं।